माननीय मुख्यमंत्री जी 6-7 चक्कर लगा चुके हैं मिर्कीपुर क्षेत्र में। अगर उसको इतना बीजेपी सरकार को अपने ऊपर यकीन होता तो उसी टाइम जब 9 सीटों का उपचुनाव हुआ उसी टाइम अपना वो कर देती। सपा ने क्या किया, उसी टाइम अपना प्रत्याशी ऐलान कर दिया। बीजेपी का कहना है कि मिल्कीपुर भी हम ही जीतेंगे। आज के टाइम पे कोई अस्तित्व नहीं है, बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। ये शायद किसान के घर से ही बिलोंग करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो ये आप हमको बताइए, हम अपने खेत में रखवाली करें या अपनी हमारी शादीशुदा हमें अपनी घरवाली की रखवाली करें, ये आप बताइए हमको। आप सब शादी भैया नहीं, अब हाथ ना जोड़ो, इधर सुनो, जवाब देते जाइए। अब जवाब तो दे जाओ, वो क्या पूछ रहे हैं भैया? तो क्या रखवाली करें या घरवाली की रखवाली करें? पंडित जी आप जवाब दे के जाइए इनको। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव की जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में जैसे ही आप अंदर आएंगे तो देखने को मिल जाएगी। जितना सर्दी का मौसम होना चाहिए लेकिन मिल्कीपुर में वो सर्दी है ही नहीं भैया, क्योंकि चुनावी माहौल ही इतना गर्म है जो यहाँ सर्दी लगी नहीं रही है। लोग बाग हैं, हम लोग एक गांव में आए हैं, भीमपुर गांव है या जो भी है, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि मिल्कीपुर की जनता क्या अभी हुआ चुनाव, जो इससे पहले चुनाव हुआ है, नतीजा वही रहेगा या परिणाम बदलने वाला है। इसी को लेकर के हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर की जनता, जो पीछे का रिजल्ट आया था वो रहेगा या फिर बदलेगा परिणाम? बदलेगा, परिणाम बदलेगा, बदलेगा। बीजेपी सरकार बनेगी यहाँ से, राम वो चंद्रभान पासवान जीतेंगे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अभी क्या कारण रहा जो हार गए? थोड़ा ये अयोध्या वाला मामला था, थोड़ा जो गरीब मनी घर वो टूट गया था, वो ज़मीन के वो मालूम मुआवजा नहीं सही से पाए थे, बेघर हो गए थे, इसलिए बीजेपी सरकार। मुआवजा मिल गया है? हाँ सब मिल गया, आपकी सरकार बनी, यहाँ से विधायक जीतेंगे। तो मतलब हार के बाद मुआवजा दे दिया? हार के बाद मुआवजा दे दिया? बदलता रहता है। अच्छा। अब की वो जीतेंगे, क्लियर है, जान लो। लेकिन अखिलेश यादव तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लखनऊ से। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया जाके देखे इस बार मिल्कीपुर में क्या होता है। ये चलिए इधर से देखते हैं एक बार, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर की जनता किधर जा रही है? जय श्री राम। जय श्री राम पे अभी काय हार गए थे? जय श्री राम। अभी काय हार गए? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, और कुछ है? जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे, उन्हीं को लाएंगे। योगी बाबा को। जो राम को लाए हैं, रहने वाले तो जो राम को लाए मैं उनको लाऊंगा। अच्छा, कमल का फूल खिलाऊंगा। चलिए, लेकिन अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं वो फेल है इस बार। फेल है एकदम। है भैया, अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं? भैया हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार वोट मिल्कीपुर में किस पे पड़ेगा? चलिए उधर भी चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि जो मिल्कीपुर की जनता है वो इस बार किस मुद्दे पे वोट करने जा रही है। जो अभी राजनीति जो चल रही थी देश में हिंदू और मुस्लिम की, क्या उसी पे वोट पड़ेगा या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई पे बात होगी? चलिए, कोई भी बात है, कोई हमें उससे मतलब नहीं है, किस पार्टी से हम उससे संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ये है कि जो यहाँ मिल्कीपुर की जनता है वो इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी? छपा वाले आप बात रखते भैया, हैं, आप इनसे मिलिए। किस मुद्दे पे इस बार मिल्कीपुर की जनता वोट करेगी? देखो, मैं तो सुल्तानपुर जनपद का रहने वाला हूँ और हमारे यहाँ जो अभी मौके पे है समाजवादी से सांसद हैं और हमने बढ़ चढ़ के वोट भी किया है उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बढ़ चढ़ के उनकी मीटिंग भी कराई है और पिछले चुनाव में सन 2019 वाले चुनाव में हमने बीजेपी को वोट किया था। सन 2000 चुनाव में बीजेपी को वोट किया था, माननीय मेनका गांधी जी को किया था वोट। और मुला हमने उनका भी 5 साल कार्यकाल देखा। 5 साल कार्यकाल देखने के बाद हमारे समझ में जो आया, हमारे समझ में ये आया कि ये सरकार हमारे लिए सही नहीं है। इसको हम देखते हुए अब की बार हमने सपा क्या, हमने कांग्रेस से उनका गठबंधन था, इसलिए उनके साथ हम गए, उनके साथ गए, उनके प्रचार प्रसार किया, उनकी मीटिंग करवाई और सब कुछ करवाने के बाद रिजल्ट आया तो हमारे पक्ष में आया हम सब ने। और रिजल्ट आने के बाद अब लोग वहाँ कहने लगे थे, जैसे ही यहाँ का चुनाव खत्म हुआ था, अवधेश प्रसाद जैसे ही जीते, तो लोगों ने कहा कि अयोध्या की जनता ने धोखा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन सरकार जो है, सबसे सरकार नहीं है अभी, महागठबंधन जो है, चलो ठीक है,
महागठबंधन जो है सबसे पहले अपना प्रत्याशी क्लियर कर दिया उसने, और हमारी जो अभी मौजूदा सरकार है उसने इतना संकोच, पता नहीं कितना संकोच करते हुए अब आज 2-3 दिन उसका वो रह गया करने के लिए, तब आके वो अपनी वो क्लियर कर रही है अपना प्रत्याशी। तो उसको डर है, उसको कहीं ना कहीं डर है, डर है, सही है, क्लियर डर है कहीं उसको डर है इतना। बीजेपी को डर है। माननीय मुख्यमंत्री जी 6-7 चक्कर लगा चुके हैं मिल्कीपुर क्षेत्र में। अगर उसको इतना बीजेपी सरकार को अपने ऊपर यकीन होता तो उसी टाइम जब 9 सीटों का उपचुनाव हुआ उसी टाइम अपना वो कर देती। सपा ने क्या किया, उसी टाइम अपना प्रत्याशी ऐलान कर दिया, और बीजेपी वालों ने क्या किया, आज 2-3 उसको डर है, काम किया नहीं है तो डर है। देखिए 9 सीटों पर चुनाव था, 2 जीत पाई है, और बीजेपी का कहना है कि मिल्कीपुर भी हम ही जीतेंगे। बहुत अच्छी बात है, वो जीते, काम करे और जीते। मुला उनका कोई यहाँ पे आज के टाइम पे कोई अस्तित्व नहीं है, बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है देश में भैया। सरकार है, आप कह रहे हैं बीजेपी का अस्तित्व नहीं है, बता रहे हैं। क्या बताएं अब? नहीं बताएंगे कुछ। चलिए देखिए, जनता साइलेंट भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं मान रहा हूँ ये बात, प्रदेश में सरकार है, सरकार के ऊपर ही वो आज के डेट में वो 7 सीट जीत पाए हैं। बाकी उनका कोई सरकार के ऊपर जीत, सरकार मेन केंद्र, जो केंद्र में सरकार ना होती तो आज उनकी भी वही हाल होती 2 सीट पे। और अगर आज केंद्र में सरकार है इस बात और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब का कहना है कि जो है, नाम क्या है, नाम बताइए। संजय। संजय, तो क्या लग रहा है इस बार जो मिल्कीपुर की जनता है किस मुद्दे पे वोट करेगी? किस मुद्दे पर वोट करेगी? क्या बताइए? क्या मुद्दा होगा? राम मंदिर का मुद्दा होगा या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा होगा? राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर का मुद्दा होगा। चलिए, समझ रहे हैं आप वोट कहाँ जा रहा है। और भी लोग बाकी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल होगा यहाँ? भैया हम सही बीजेपी वाले हैं, बाकी बीजेपी वाले हैं। हाँ निकरी भाई साहब बोल रहे थे डर तो है बीजेपी में। क्या का? अरे उनका कहा दियो मैं। भाई मैं बोल रहा हूँ, वास्तव में जो अभी हमारे भाई ने बोले कि हमारे सपा सरकार ने ये किया वो किया, जो भी किया अच्छी किया, ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार में जो ये सुख प्रदान कर रहे हैं, हमें ये बताए कि ये सपा सरकार में क्या प्रदान किए। पूछो ना। अंधेरे में बैठ के मोमबत्ती और ढेबरी के लाइट से खाना खाते थे ऐसे, और वो भी कीड़े मकोड़ों के साथ, कीड़े मकोड़ों के साथ खाना खाते थे। मैंने खुद खाया है कीड़े मकोड़ों के साथ। आज मैं बैठ के खाना खाता हूँ, वो भी अजोरे में लाइट के सामने खाना खाता हूँ बैठ के। अच्छा, रात में घर पे बैठ लेते हैं। जनता से हम बात किए, वो तो कह रहे कि भैया रात कट जाती है खेतों में। साले चूतिया है, चूतिया है, हाँ भैया चूतिया है। हाँ, ना ही जोन में कहा तहाँ भाई भैया कटत रहा है। सगर रात सार रखाई था, साल रखावा तब भाई सगर रात रखाई था। सुनो कटिया बजाते थे, कटिया सगर रात सार रखाते हैं, बजाते थे, लेकिन सगा नहीं बनेगी। उसके बाद किले सौ लाइट लेते पसंद थे। सरकार फिर भी नहीं की बनी। हाँ, मजबूरी है। कटिया बजा के लाइट लेते थे। हाँ, और उसके बाद आज के समय पे अंग्रेजी बोल रहे हैं कि हम जो है स्वच्छ हैं। भैया तब जब एक बात आप बताओ, आप भी शायद किसान के घर से बोलने दीजिए। आप भी शायद किसान के घर से ही बिलोंग करते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो ये आप हमको बताइए, हम अपने खेत में रखवाली करें या अपनी, हमारी शादीशुदा हम या अपनी घरवाली की रखवाली करें, ये आप बताइए हमको। हैं? आप सब शादी भैया आप तो नहीं, अब हाथ ना जोड़ो, इधर सुनो, जवाब देते जाइए। अब जवाब तो दे जाओ। वो क्या पूछ रहे हैं भैया? वो क्या पूछ रहे हैं? हाँ बताइए। पंडित जी आप जवाब दीजिए, हम क्या करें? भैया हाथ जोड़ गए, बताइए। हाथ जोड़ गए, जब बात जवाब की आती है तो हाथ जोड़ ले रहे हैं। हम खेत की रखवाली करें या घरवाली की रखवाली करें? पंडित जी आप जवाब दे के जाइए इनको। एक दुख है मैं, इतना बेरोजगारी है। जो कोई भी किसी भी चौराहा पे एक ठेला दुकान लग रहा था, 10 ठेले दुकान लग रहा, कोई भी नौकरी नहीं पा रहा है एकदम। नौकरी नहीं पा रहा कोई। लेकिन वोट वोट बीजेपी सरकार।
भैया वोट फिर भी मतलब श्री राम का नारा है, हम हिंदू हैं, वोट देंगे बीजेपी को। वोट देंगे बीजेपी को भैया, रोजगार मिले या ना मिले वोट देंगे बीजेपी को बोल रहे हैं। कह रहे हैं भैया रोजगार बेरोजगारी है लेकिन वोट फिर भी बीजेपी को देंगे। क्या नाम है भैया? हमारे यहाँ नाम बता दीजिए। परशुराम यादव। तो क्या लग रहा है यादव जी? हमारे यहाँ वहाँ वोट है नहीं, बाकी हम वही सपाई। अरे भैया तो देखो आप स्वतंत्र हैं, आपका यहाँ वोट हो ना हो लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं जो भी आपके मन में है। हम वही सपाई सफाई है। हाँ, लेकिन हम कुछ बोलब ना, बस बात खत्म। नहीं नहीं कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं देखो बोलने का सबको अधिकार है अपना अपना भैया, मत अधिकार है अपना, बोलने का अधिकार है, मत अधिकार अपना, मत करने का अधिकार है। जी, क्या लग रहा है किस मुद्दे पे इस बार वोट होगा? और तो वही होगा बीजेपी को। बीजेपी को होगा। भाई साहब बोल रहे थे, कह रहे भैया क्या करें, गाय रखाएं या घरवाली को रखाएं? अब नहीं ना गाय रखाई ना घरवाली रखाई, हम सीधा सड़वाइन रखाई थे। सड़वाइन बहुत एक नंबर का गाय। लगाए होगा? हैं? लगा लिए कुछ थोड़ा? नहीं दारू नहीं पीते हम। नहीं दारू वारू नहीं पीते हम, खेते में रहने। खेत में रहे? हाँ का भाई खेत में कहाँ जरूरत है, घर में रहने की जरूरत है। अरे तो घर में रहे तो घरे वाले कैसे काव करी हैं, कहीं काव खेते में रही थे हम। यार कुछ यार मिल्कीपुर की जो जनता है- का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। चंद्रभान पासवान जी जो है वो जीत चुका है, चुनाव अभी वोट नहीं हुआ है फिर भी वो जीत चुके हैं। खेत से बैठ के वोट देंगे। वो जीत भैया? चुके हैं, कम से कम आप मान लीजिए 20-25 हजार वोटों से जीत चुके हैं। जीत चुके मिल्कीपुर हैं। ये जान लीजिए भैया घोषणा ये मिल्कीपुर चुनाव है, ये अंदरूनी चुनाव है। इसको इसका जो भी वोट है बीजेपी का या समाजवादी का, ये अंडरग्राउंड है। इसको कोई ये कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। लेकिन जनता परेशान है। जनता परेशान है। काय के लिए? आज मिल्कीपुर में नामांकन है, हाँ। रामचंद्र वो अरे चंद्रभान पासवान आए हैं मिल्कीपुर में, हाँ। लेकिन जो बीजेपी और समाजवादी वोट है वो अंदरूनी है। अंदरूनी है। हाँ, उसको कोई अच्छा, जनता परेशान है या काट ही नहीं? नहीं सकता। जनता परेशान है या नहीं? जनता कहाँ जनता परेशान है? आप जनता काम नहीं खुश है। 2000 रुपया राशन फ्री मिल रहा है, तो वोट हमारा बीजेपी सरकार पे ही जाएगी। जब बीजेपी सरकार को- हाँ एकदम वोट जाएगी। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। नहीं बोलेंगे भैया, इधर बैठे हैं बड़े हैं। नहीं अरे तो नाम बता दिए, छोड़ो ना बोलो, हटाओ। हमारा नाम संतोष वर्मा है। संतोष वर्मा जी हैं। तो क्या लग रहा है किस मुद्दे पे वोट होगा? आज बस ये बता दो मुद्दा क्या रहेगा। हमारा क्षेत्र बीकापुर लगता है, अच्छा यहाँ अमित सिंह विधायक हैं। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ नहीं है चुनाव? नहीं चुनाव नहीं है। चलिए आपने देखा हम लोग मिल्कीपुर में थे, लेकिन जनता का मिजाज को समझ में नहीं आ रहा है। बुराई कर रही है बीजेपी की और वोट भी देने की बात कर रहे हैं। बता रहे हैं वोट भैया जो यहाँ मिल्कीपुर का है वो अंडरग्राउंड है, कोई पता नहीं है किसका पलटा इधर से उधर पलट जाए। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर में।